अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इलेक्ट्रिक बाइक्स की भरमार आई हुई है पाकिस्तान में। और बाइक्स की अगर हम बात करें तो बहुत पहले से हमें एक ही मॉडल पे जो है वो लगाया हुआ है पाकिस्तानियों को, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ के, और उसी पे स्टिकर चेंज करके बोलते हैं नया मॉडल आ गया और बल्कि 10,000 20,000 बढ़ गए। और अब तो खैर 10-20 हज़ार की बात नहीं है। अगर पहले आप देखें 4-5 साल पहले 40,000 की बाइक आज जो है वो 1.5-2 लाख रुपये पे जा चुकी है। और जो काम की बाइक्स हैं वो तो खैर इससे भी ऊपर है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बाइक की इंडस्ट्री है, इसमें किस तरह रेवोल्यूशनाइज इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है और इलेक्ट्रिक बाइक जो अब आई हैं उसके कोई फ़ायदे भी हैं या वो भी सिर्फ एक गिमिक्ट्री है या एक टॉय है कि यार बस टूट जाएगी और बेकार है, ज़ाया हो जाएगी और पैसे ज़ाया होने हैं इन दैट। कोई वाकई इसका कोई पॉइंट है, कोई दुनिया में कोई यूज़ केस आपने देखा है, कहीं स्टडी हुई है इसकी और कहीं प्रैक्टिकली लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है? अच्छा, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिक बाइक बेनिफिट करती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेट्रोल बाइक। एक तो उसमें नंबर 1 ये आता है कि क्योंकि वो 2024 के डिज़ाइन है, वो 2023 के डिज़ाइन है। जो आपकी पेट्रोल बाइक्स है वो 1980 के डिज़ाइन है, ठीक है, जो अभी आप बिक रही हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है दुनिया भर में यही बिकती हैं, दुनिया भर में तो डिफरेंट बाइक्स बिकती हैं। पाकिस्तान में 1980 का डिज़ाइन ही 2024-25 में भी बिक रहा है। तो उसकी वजह से जो यूज़र को बाइक में ब्रेक्स मिलती हैं, फ्रंट ब्रेक्स, रेयर ब्रेक्स, किक मारना पड़ता है, टर्न हैंडल्स, बाइक की सेफ्टी, उसमें जो टायर लगे हुए हैं वो ज़रा सी बारिश होती है तो बाइक गिर जाती है क्योंकि वो जो सेफ्टी डिज़ाइन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसमें। और राइडिंग पोस्चर, कंफर्टेबिलिटी ऑफ द सीट, तो इस तरह, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है ताकि उसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाए, वो सब 1980 के ज़माने का है। तो वो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सारा 1980 के ज़माने का मिलता है। इलेक्ट्रिक बाइक जो आपको मिल रही है वो 2020 से लेकर 2024 के डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं। उसमें एक रैपिड शिफ्ट आया था, 40 साल का फ़र्क आ जाता है कि 40 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक में मिल जाती हैं, जो कि आपको पेट्रोल बाइक में भी मिल सकती हैं बट पाकिस्तान में नहीं मिलती। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसका जो साउंडलेस एक्सपीरियंस होता है, उसकी सस्पेंशन बेहतर होती है। साउंडलेस एक्सपीरियंस में आपको कंफर्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3 ये होता है कि वो क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है उसका जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अपना बापडा या कि इलेक्ट्रिक की बिजली से चार्ज करते हैं तो भी वो सस्ती पड़ती है, और अगर आपके यहाँ सोलर लगा हुआ है तो आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं और वो फिर आपको कम्प्लीटली फ्री पड़ जाती है वो बाइक। उसकी ना कोई रनिंग कॉस्ट आपको आती है, ना उसका फ्यूल की कोई कॉस्ट आती है, ना उसमें कोई इंजन ऑयल लगता है, ना उसका कोई उस तरह की चीज़ें चेंज होती हैं। चेन का मसला होता है जैसे आपका नॉर्मल पेट्रोल बाइक का मसला होता है, तो वो सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, रनिंग कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो अगेन आपको ड्राइविंग जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ जाती है। ये तो 3 मेजर आपको शिफ्ट आ गए क्योंकि वो प्रोडक्ट में ही फ़र्क आ गया, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ गया और प्रोडक्ट की जो एनर्जी सोर्स थी उसमें फ़र्क आ गया। अब उसके अलावा जो पाकिस्तान का मसला है, अगेन दूसरी आपने जो बात करी, जो लोकल बाइक्स हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो रही हैं, जो नॉर्मल 70 सीसी की आपकी पेट्रोल बाइक्स हैं। चाइनीज़ हैं जो चाइनीज़ इतने की, अब दूसरी तो इससे भी ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट हो रही हैं वो जो काम की इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो भी 1.25 लाख से स्टार्ट होके 4-5 लाख तक जा रही हैं। 4-5 लाख की तो बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स हो जाते हैं, नॉर्मली आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बट जो 1.5 लाख 1.25 लाख से स्टार्ट हो रही हैं, अगेन देर वेरी यूज़ेबल, यूज़र फ्रेंडली भी है। चार्जिंग टाइम जो है वो तकरीबन इस कैटेगरी का सबका सिमिलर ही है। 8 से 9 घंटे वाले चार्जर इसमें लगे हुए हैं क्योंकि इनमें जो बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयन नहीं लगी हुई। जनरली इनमें ड्राई सेल बैटरियाँ, ग्राफीन बेस्ड बैटरी लगाई हुई है, विच इज़ अगेन एज अ स्टार्टर अगर आपकी लिथियम आयन की बैटरी अगर आपको लाख रुपए की पड़ी है तो फिर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ऊपर निकल जाती है। तो वो फिर यूज़र के लिए एक्सेप्टेंस कम हो जाती है कि भाई स्टार्टिंग पहले मैं नई इलेक्ट्रिक बाइक ले रहा हूँ, पता ही नहीं मेरे साथ चले भी ना चले, तो मैं 4 लाख रुपये 3 लाख रुपये नहीं लगा रहा। अच्छा, वैसे जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो तो 2 लाख से 3-4 लाख में आपको ईजीली अच्छी स्कूटर ई बाइक अवेलेबल है मार्केट में। और जो इसका एक फ़र्क, अगर आप चले बच्चों से तो आप पूछेंगे ही कि यार किस तरह का एक जॉयफुल राइड है इसकी, पर अगर सीनियर सिटीजन से भी पूछें तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल राइड जो आपको नॉर्मल बाइक्स में नहीं मिलती। जो आप जिस तरह की रोड्स हैं, कराची की बात कर लें, छोटे गाँव के तो छोड़ें, आपके यहाँ पे खड्डे इतने हैं और रोड बनी हुई नहीं होती। तो जब आप इस ई बाइक में बैठते हैं, ना आपको किक मारना है, ना आपको पेट्रोल भरने जाना है, ना आपको इसको लिटाना है आखिर में कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, आखिरी में लिटा के पहुंच जाओ। इसकी सस्पेंशन ज़्यादा अच्छी है, तो वो आप नॉर्मल डेली लाइफ में ही आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि जो आपको जेब पे भी हल्की पड़ती हैं और आपको वैसे भी कंफर्टेबल आपकी राइड हो जाती है।
बिल्कुल ऐसे। दूसरा, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में जितने CBDs के और रेस्टोरेंट्स थे वो सब ई-बाइक यूज़ करते थे। CBD कहते हैं जो हमारे सदर के इलाके को, सदर जो मेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप गाड़ी चलाना ज़रा मुश्किल होता है, दूसरे अल्फाज में डाउनटाउन कहते हैं बहुत सारे एरिया, वहाँ पे आपकी ई-बाइक्स कंजेशन चार्ज लग जाता है। आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमे और उसमें 2 बंदे सिर्फ बैठे हुए हों, पहले तो आपको टोल पड़ेगा, कंजेशन चार्ज पड़ेगा। बिजनेसेस होते हैं फवाद, उनको भी कोऑर्डिनेट करना होता है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे डिलीवरी कर रहे हैं, आप फूड डिलीवरीज कर रहे हैं, आप नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं, आप पिकअप कर रहे हैं, ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं बंदों को, उसमें इस तरह के इलाकों में ई-बाइक बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जिसको आप रात में चार्ज कर लेते हैं। और बैटरी स्वैपेबल भी बहुत सारी बाइक्स आई हुई हैं कि अगर एक चार्ज ख़त्म भी हो गया, जो कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर चल रही है यहाँ पे, अगर 100 किलोमीटर आपका ख़त्म हो ही गया तो आपने वो बैटरी निकाली और दूसरी बैटरी डाली और आपने दूसरी 100 कर लिया। ये कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं हुआ, बट ग्लोबली बहुत हो चुका है, तो डिप्लॉय हो चुका है, यूज़ कर रहे हैं लोग इसको। तो 200 किलोमीटर की रेंज एक दिन नहीं, अनलिमिटेड हो गया। हाँ, अनलिमिटेड हो गया। अगर 100 बैटरी है तो अगर आपने 100 किलोमीटर किसी भी वजह से 2-3 घंटे में चला लिया तो आप जाएं जहाँ भी स्टेशन है वहाँ से अपनी पुरानी बैटरी अंदर डालें, उनकी बैटरी निकाल के अपने पास रख लेंगे जो कि चार्ज है, उसके जो भी चार्जेस हम आप पे करें, फिर से 100 किलोमीटर मिल गए। फिर अगेन अगर 3-4 घंटे, तो दिन में जितनी दफ़ा आपने करना है कर लें, अनलिमिटेड बैंक आपको मिल गए। कई राइडर्स चला सकते हैं, 24/7 उस बाइक को चला सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि जी वो रेंज एग्जाइटी है, वो जी चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि जो बैटरी, जो एनर्जी सोर्स थी, वही आपने रिप्लेसेबल कर दी, स्वैपेबल कर दी, आपने पुरानी निकाली, नई डाली और बस दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, आप लेके निकल पड़े। वो मामला ख़त्म हो गया। आप आगे यूज़ करने वाले बने, उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कोई और नक्स निकालने हैं, कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं कि उसमें ये मसले हैं, तो आप कर सकते हैं, वरना रेंज एंग्जाइटी का मसला तो ख़त्म हो गया। रेंज एंग्जाइटी भी एक ह्यूमन क्रिएटेड मसला है। नहीं, जिनको रेंज एंग्जाइटी हो रही है तो फिर फ़ोन नहीं यूज़ करते होंगे ना, वो तो वही बस 3310 जो आता था नोकिया का, जो 5 दिन चलता था, वही यूज़ करते होंगे। क्योंकि स्क्रीन टाइम तो ये जो नॉर्मल स्क्रीन वाले फ़ोन है, एंड्रॉयड आईफोन, ये भी तो 1-2 दिन में, 1-2 दिन का, घंटे चलते हैं ना, 10 घंटे चलते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी चलते हैं, 12 घंटे चल जाते हैं। तो रेंज एंग्जाइटी वाला तो फिर अभी वैसे ही ओल्ड स्कूल में गाँव में पैदल चलता होगा, बगैर फ़ोन के चलता होगा, उसको तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म ही हो जाता है, दोबारा भरवाना ही पड़ता है, वरना तो अनलिमिटेड सप्लाई उसको चाहिए। तो ये तो बहाने तो एक अलग बात है, पर अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो बिल्कुल रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक ली हो और आपकी क्या उसके साथ फीडबैक रहा हो, क्या उसमें अभी भी शॉर्ट कमिंग्स है जो ओवरकम की जा सकती हैं, क्या और चीज़ें हैं जिससे उसका थोड़ा बहुत जो भी मिसिंग उसमें फ़ीचर्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, ताकि जो राइडिंग प्लेजर है या फिर जो सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी फुलफ़िल किया जाए। पहले पिछली बाइक से तो पहले बहुत बेहतर हो गई हैं, बट अगेन अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स है जो आपने एज ए यूज़र फील करी हो तो मेंशन करें, ताकि हाईलाइट करें, ताकि वो भी आने वाले दिनों में लोगों को पता हो, ताकि वो फुलफ़िल की जाए। थैंक यू।